इस वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में देखेंगे। अकबर का शासनकाल भारत में 1556 से 1605 ईस्वी तक था। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर की बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां सिया मतावलंबी 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हिमू के बीच में हुई। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दीघाटी के युद्ध 18 जून 1575 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दीघाटी युद्ध के समय कंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने दुरंगपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेशदास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के दरबार साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, जो कि खत्री जाति के थे, ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर द्वारा जीते गए कुछ मुख्य प्रदेश। मालवा को अकबर ने 1561 में जीता। उस समय वहां का शासक बाज बहादुर था और मुगल सेनापति थे आदम खां और पीर मोहम्मद। गुजरात को अकबर ने 1571 में जीता, जहां पे उन्होंने खुद ही इस युद्ध का नेतृत्व किया और गुजरात के शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय। बंगाल और बिहार को अकबर ने 1574 से 76 ईस्वी के बीच में जीता और इस समय मुगल सेनापति थे मोनीम खां खानखाना और बिहार के शासक थे दाऊद खां। कंधार को अकबर ने मुजफ्फर हुसैन से 1595 में जीता। उस समय मुगल सेनापति थे शाह बेग। अंतिम युद्ध अकबर का असीरगढ़ का युद्ध था, जो कि 1601 में उन्होंने खुद जीता और उस समय असीरगढ़ के शासक थे मीरन बहादुर। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। गुजरात अभियान के इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत उन्होंने 1562 में किया। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिल गई थी 1562 ईस्वी में ही। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई 1563 ईस्वी। जजिया कर की समाप्ति हुई 1564 ईस्वी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी का आगरे से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी में हुआ। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में हुई। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी में हुई। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 और राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में हुआ। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, इबादत खाना,
इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन दिलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से इनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीम खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवरे सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नर दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बिरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था।